दोस्तों आज जो खबर आई है सामने वो सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक टेक्नोलॉजी, पैसा, पावर तीनों के खतरनाक कॉम्बिनेशन की कहानी है। तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं श्याम और स्वागत है हमारे चैनल मार्केट न्यूज विद श्याम में। तो दोस्तों आपने जेफरी एप्स्टीन का नाम तो सुना ही होगा। एक बेहद अमीर, बेहद प्रभावशाली व्यक्ति और बेहद विवादित शख्स। 2008 में वो नाबालिग से जुड़े अपराध में दोषी ठहराया गया था, लेकिन उसके बाद जो फाइल अब सामने आई है उन्होंने एक नई दिशा में सवाल खड़े कर रहे हैं और वो दिशा है क्रिप्टो करेंसी की। तो आखिर कनेक्शन क्या है? डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि एप्स्टीन ने 2014 में लगभग $3 मिलियन कॉइनबेस में निवेश किए थे। आज कॉइनबेस अमेरिका की सबसे बड़ी क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी बन गई है, लेकिन उस समय क्या थी? एक उभरते स्टार्टअप थी। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो पहले से विवादों में था, वो इतनी शुरुआती स्टेजों पर पैसा कंपनी में लगा रहा था। सिर्फ कॉइनबेस ही नहीं, उसने ब्लॉकस्ट्रीम नामक कंपनी में भी निवेश किया था जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी पर काम करते थे। तो क्या सिर्फ निवेशक ही था या कुछ और? सवाल अब ये भी उठ रहा है। तो अब यहाँ से बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं क्या एप्स्टीन बिटकॉइन को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है और कोई एक व्यक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। तो एप्स्टीन, तो कुछ लोग और ये सवाल खड़ा कर रहे हैं, एप्स्टीन ने बिटकॉइन को बनाया? नहीं। क्या उसने नेटवर्क को कंट्रोल किया? ऐसा सबूत नहीं है। तो फिर असली बात क्या है? तो दोस्तों हम बताएंगे आज असली बात क्या है। असल में उसका रोल एक शुरुआती निवेशक का था और शुरुआती निवेशक अक्सर बड़े मुनाफे की उम्मीद में आते हैं। और एक और बात जो दिलचस्प है वो भी सामने आई है। तो एप्स्टीन MIT मीडिया लैब से जुड़ा हुआ, जहां उन्होंने डोनेशन दिए थे। उस लैब के अंदर एक डिजिटल करेंसी इनिशिएटिव शुरू हुई थी जो बिटकॉइन ओपन सोर्स क्रिप्टो टेक्नोलॉजी पर रिसर्च कर रही थी। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या वो सिर्फ टेक्नोलॉजी में दिलचस्पी ले रहा था या वो इकोसिस्टम के करीब आना चाहता था? तो सबसे दिलचस्प बात यह है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा हंगामा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने कहा वो तो एक छोटा सा निवेशक था और कुछ लोगों ने कहा उसका निवेश कॉइनबेस के लिए बहुत बड़ा नहीं था। तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि वो बिटकॉइन को लेकर संशय में था और उसने अपनी शेयर जल्दी बेच दिए थे। मतलब दोस्तों इंडस्ट्री का बड़ा हिस्सा इस मामले को इतना भी बड़ा मुद्दा नहीं मान रही है। तो लेकिन असली सवाल क्या है? मेरा सवाल आपसे है, अगर कोई विवादित व्यक्ति किसी टेक्नोलॉजी में निवेश करता है तो क्या उस टेक्नोलॉजी के साख पर असर पड़ता है या फिर हमें टेक्नोलॉजी और व्यक्ति को अलग अलग देखना चाहिए? क्रिप्टो का पूरा आइडिया ही है डिसेंट्रलाइजेशन का, यानी कोई एक व्यक्ति इस सिस्टम को नहीं कंट्रोल कर सकता है। लेकिन पैसा का क्या है? तो पैसा हमेशा पावर के करीब जाता है, ये बात भी सच है दोस्तों। अब सवाल ये है कि क्या क्रिप्टो पर इससे असर पड़ेगा? तो ज्यादातर एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर अपना व्यवहार नहीं बदलेंगे। कॉइनबेस कंपनी अब एक पब्लिक कंपनी है, उसके लाखों में यूजर्स हैं। तो ये खुलासे शायद नैतिक सवाल तो उठाते ही हैं दोस्तों, लेकिन मार्केट पर बड़ा असर अब शायद न डाले। तो इस पूरी कहानी से हमें एक बात तो समझ में आती है, टेक्नोलॉजी न्यूट्रल होती है लेकिन इंसान नहीं। ब्लॉकचेन एक सिस्टम है, लेकिन उसमें पैसा कौन डाल रहा है ये हमेशा साफ और पारदर्शी होना चाहिए। क्रिप्टो की दुनिया खुद को फ्रीडम और ट्रांसपेरेंसी की प्रतीक बताती है, तो फिर ऐसे मामलों में इंडस्ट्री को और ज्यादा पारदर्शी होने की जरूरत है। तो आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं आपको कोई डराने की कोशिश नहीं कर रहा और न ही कोई साजिश की थ्योरी बेच रहा हूँ। बस ये कह रहा हूँ कि जब भी आप किसी टेक्नोलॉजी में निवेश करें तो सिर्फ चार्ट मत देखें, उसके पीछे की कहानी को भी समझें, क्योंकि कभी कभी फाइलों में छिपी कहानियां चार्ट से ज्यादा सच्चाई बताती है। अगर आपको ऐसे डीप डाइव एक्सप्लेनर वीडियो पसंद है तो कमेंट में लिखिए और रिसर्च चाहिए और बताइए अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। तब तक स्मार्ट बने रहिए और ध्यान से निवेश कीजिए। जय हिंद दोस्तों।